हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। नोबल ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियोज में वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में बताएंगे। बच्चों, प्रारंभ में हमने आपको बताया था भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटीज, जिन राशियों को मापा जा सके, तौला जा सके, उन्हें फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। ये दो प्रकार की होती हैं, एक अध्ययन की दृष्टि से और एक दिशा के आधार पर। अध्ययन की दृष्टि से एक दिशा के आधार पर, अध्ययन की दृष्टि से फंडामेंटल क्वांटिटी, मूल राशियां, फंडामेंटल क्वांटिटीज जो हमने पिछले वीडियोज में बता चुके हैं, और एक व्युत्पन्न राशियां जिन्हें हम मूल राशियों से प्राप्त करते हैं। दिशा के आधार पर अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी, सेकंड टाइप है सदिश राशि। अदिश राशियों ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण तथा मात्रक की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। अदिश राशियां, इनमें स्केलर क्वांटिटी है, ओनली हैव मैग्नीट्यूड एंड यूनिट, नॉट डायरेक्शन। केवल परिमाण एवं मात्रक। अदिश राशियां कहलाती हैं। एग्जाम्पल: दूरी, चाल, कार्य, ऊर्जा, विद्युत फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, आवेश, विद्युत धारा, विभव इत्यादि एटसेट्रा। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो केवल which have only magnitude and unit, not direction. Only magnitude and unit, not direction, scalar quantity. सदिश राशियां ऐसी राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण एवं मात्रक के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है। सदिश राशियां कहलाती हैं। परिमाण, मात्रक, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना है तो परिमाण के साथ साथ मात्रक को तो रिप्रेजेंट करना ही पड़ता है, एवं दिशा, मैग्नीट्यूड, यूनिट एंड डायरेक्शन, ऑल। इसमें सभी राशियों की आवश्यकता होगी।
एग्जाम्पल के तौर पर विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, आघूर्ण, बल आघूर्ण इत्यादि काफी राशियां हैं। ये भी टू टाइप्स हैं, पोलर वेक्टर्स एंड एक्सियल वेक्टर्स। पोलर ध्रुवीय सदिश और ये है अक्षीय सदिश। सदिश राशियां पुनः टू टाइप से रिप्रेजेंट की जाती है, एक तो पोलर वेक्टर्स एंड एक्सियल वेक्टर्स। पोलर वेक्टर्स ऐसी राशियां होती हैं जो किसी रेखा के अनुदिश होती हैं, जिनमें प्रारंभिक बिंदु इनिशियल पॉइंट या कार्य बिंदु होता है। ये इनिशियल पॉइंट हो गया प्रारंभिक बिंदु, जिसे हम टेल कहते हैं, प्रारंभिक बिंदु इसे टेल भी कहते हैं। और एक आपका हेड हो गया जो शीर्ष बनता है। ये हो गई आपकी, जैसे एग्जाम्पल विस्थापन आपका इसी कैटेगरी में आएगा। वेग की भी डायरेक्शन इसी में आएगी, एक्सीलरेशन है। इसमें और एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ। कोणीय वेग, कोणीय त्वरण, इत्यादि। एक्सियल सदिश ऐसे सदिश जो किसी अक्ष के प्रति, कोई ये अक्ष बन गई, एक्स अक्ष, सपोज वाई अक्ष मान लो, कोई भी अक्ष मान लो, घूर्णन अक्ष इसको कहते हैं, जो किसी अक्ष के प्रति, अक्ष से संबंधित हो, अक्ष के घूर्णन से संबंधित हो, रोटेशन से संबंधित, इस टाइप से। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बल आघूर्ण एक्सियल वेक्टर का एग्जाम्पल है, कोणीय वेग एग्जाम्पल इसी का है, कोणीय त्वरण एक्सियल वेक्टर के एग्जाम्पल्स हैं। कोणीय वेग, कोणीय विस्थापन, इसी का एग्जाम्पल है। जब कोई पार्टिकल सर्कुलर पथ पर मूव करता है, तब ये किसी अक्ष के अनुदिश जब रोटेट हो रहा है, जिस अक्ष के सापेक्ष रोटेट होता है उसे कहते हैं घूर्णन अक्ष। ये बच्चों रोटेशनल एक्सिस हो गई, घूर्णन अक्ष कहेंगे। अक्षीय सदिशों की डायरेक्शन हमेशा घूर्णन अक्ष के अनुदिश होती है, जबकि पोलर वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ होती है। इनिशियल पॉइंट से इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ होती है, जबकि एक्सियल वेक्टर में डायरेक्शन आप राइट हैंड से भी ज्ञात कर सकते हो। राइट हैंड की उंगलियों को उस डायरेक्शन में कर्ल कीजिए जिस दिशा में पार्टिकल रोटेट हो रहा है, तो अंगूठा आपको एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन को बता देगा। टाइप्स ऑफ वेक्टर,
कई टाइप के वेक्टर हैं, जैसे फर्स्ट है आपका तुल्य या समान सदिश, इक्विवेलेंट वेक्टर है। ऐसे दो या दो से अधिक सदिश जिनके परिमाण और दिशा दोनों समान हो, जैसे ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया, दोनों वेक्टरों के परिमाण और दिशाएं समान है, इक्वल है, तब वो तुल्य या समान सदिश कहलाते हैं। बच्चों वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन जो पोलर वेक्टर होते हैं उनके एक हम एरो के द्वारा करते हैं, जिसमें इसकी एरो की लेंथ होती है, ये परिमाण को बता देती है, मैग्नीट्यूड बताती है, फिजिकल क्वांटिटी का परिमाण क्या है, और इसकी डायरेक्शन टेल टू हेड, टेल टू हेड, टेल टू हेड, इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। इक्विवेलेंट वेक्टर है ऐसे दो वेक्टर जिसके परिमाण और दिशाएं समान हों, इक्विवेलेंट वेक्टर कहलाते हैं। दो वेक्टर हमने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिए हैं, दोनों की लेंथ इक्वल है, इट मीन्स मैग्नीट्यूड इक्वल है, वो दोनों सेम डायरेक्शन में। असमान सदिश, अनइक्वल अनइक्वल वेक्टर, ऐसे वेक्टर जिनके परिमाण समान है, दिशाएं समान नहीं है, दिशाएं समान है, परिमाण समान नहीं है, अथवा दोनों समान नहीं है। परिमाण समान है तो दिशाएं समान नहीं है, दोनों की लेंथ इक्वल है लेकिन दिशाएं भिन्न भिन्न। दिशाएं समान है लेकिन परिमाण समान नहीं है, अथवा परिमाण और दिशाएं दोनों समान नहीं है, परिमाण भी समान नहीं है एंड दिशाएं भी समान नहीं है, अनइक्वल वेक्टर कहलाते हैं। नेक्स्ट टाइप है अपोजिट वेक्टर, नेक्स्ट टाइप है विपरीत सदिश, अपोजिट वेक्टर। नेक्स्ट विपरीत या अपोजिट वेक्टर्स, ऐसे सदिश जिनके परिमाण तो समान हो लेकिन दिशाएं विपरीत हो, अपोजिट वेक्टर कहलाते हैं। ऐसे वेक्टर जिनके परिमाण समान हो किंतु डायरेक्शन अपोजिट हो, विपरीत हो, तब विपरीत सदिश कहलाते हैं। ये दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल है और दिशाएं विपरीत है तो ये अपोजिट वेक्टर हो गए। समरेखीय सदिश, कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, ऐसे सदिश जो किसी रेखा के अनुदिश हो, कोलिनियर वेक्टर कहलाते हैं।
शून्य सदिश जीरो वेक्टर ऐसा सदिश जिसका परिमाण शून्य हो, इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट एक ही हो, शून्य सदिश कहलाता है। लास्ट और मोस्ट वेक्टर है यूनिट वेक्टर, एकांक या इकाई सदिश। ऐसा सदिश जिसका परिमाण इकाई हो, इकाई सदिश कहलाता है। इकाई सदिश को सामान्यतः कैप लगा करके व्यक्त किया जाता है। इकाई सदिश ज्ञात करने का एक फॉर्मूला है। यूनिट वेक्टर, सपोज करो कोई वेक्टर ए है जिसका परिमाण ए है, तब यूनिट वेक्टर हो जाएगा वेक्टर अपॉन वेक्टर का परिमाण, ये यूनिट वेक्टर हो गया। सदिश अपॉन सदिश का परिमाण, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। कैप जिस वेक्टर पे आ जाए वो यूनिट वेक्टर होगा। त्रिभुज में एक्स वाई एंड जेड एक्सिस जो है, एक्स अक्ष के अनुदिश यूनिट वेक्टर आई, वाई अक्ष के अनुदिश यूनिट वेक्टर जे एंड जेड अक्ष के अनुदिश यूनिट वेक्टर होता है के।